हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के ड्रॉबैक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए थे और साथ ही साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हमने बना लिए थे। लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस में हम ये एज्यूम करके चलते थे कि अगर 2 या 3 से अधिक लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, हम ये मान के चलते थे कि वो पार्टनरशिप में काम एक साथ स्टार्ट करते हैं और काम के ख़त्म होने तक सभी काम में लगे रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा कम ही पार्टनरशिप है जिसमें काम से के स्टार्ट होने से काम के लास्ट तक सभी लोग पार्टनरशिप में से खुश हों। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है जहां पर लोग एक साथ पार्टनरशिप तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद किसी को प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहता है कि अब तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर रहा, मैं काम को छोड़ के जा रहा हूं। बस इसी काम को छोड़ने को पार्टनरशिप का ड्रॉबैक कहते हैं और इस ड्रॉबैक को आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ लीव द वर्क के नाम से जाना जाता है और इसी को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अब हमें यह पता चल गया कॉन्सेप्ट ऑफ लीव द वर्क क्या है, यानी जो पार्टनरशिप से सहमत नहीं वो काम छोड़ के चला जाए। ठीक है, उसी को कॉन्सेप्ट ऑफ लीव द वर्क या फिर ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इसके भी छोड़ने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है जिसमें समवन लीव द वर्क आफ्टर सम डेज। कहने का मतलब क्या है इसे समझना, पहले समझ लेते हैं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे। कि हम 3 लोगों ने ए, बी और सी 3 लोगों ने मिलकर काम चालू किया, सबने काम ने स्टार्ट किया। लेकिन कुछ दिन बाद ए कहता है कि भाई मुझे अब काम से प्रॉब्लम हो रही है, मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। यानी कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया, बचा कौन? बी और सी। फिर बी और सी आपस में सहमत होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी को भी कुछ खटक गया और बोला कि भाई मैंने भी नहीं काम कर रहा, मैं जा रहा हूँ। तो बचा कौन? सी। और सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, इसी कॉन्सेप्ट को आप पहले वाले पॉइंट से समझेंगे जहाँ पे आपसे बोला जाता है लीव द वर्क आफ्टर सम डेज। ये क्लियर हुआ? अब दूसरा प्रोसेस होता है कि काम के समाप्त होने से पहले छोड़ के चले जाओ। जैसे मैंने आपको काम करने का, हम 3 लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए, हमने तय कर लिया कि 50 दिन में काम खत्म कर लेंगे। लेकिन काम के समाप्त होने के 10 दिन पहले ए काम छोड़े के चला जाता है, बी काम छोड़ के चला जाता है 5 दिन बाद। तो फिर आपसे पूछेगा तो बताओ किसी कितने दिनों में काम किया, यानी काम छोड़ने का ये दूसरा प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस इसी प्रोसेस का, ये कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। क्योंकि एक रियल लाइफ में एक पार्टनरशिप किस तरह से तोड़ा जा सकता है ना, तोड़ने का मतलब ही छोड़ के जाना, और उसके जितने प्रोसेस होंगे ना वही मैथमेटिक्स का पार्ट है। तीसरा ये होता है जिसे बोला जाता है समवन ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सम डेज। कहने का मतलब क्या है कि हम 3 लोगों ने पार्टनरशिप किया, ए, बी और सी। तो सी कहता है कि देख भाई मुझे 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, पहले तुम दोनों काम स्टार्ट कर लो, 2-4 दिन बाद मैं आपको तुम्हारे साथ जुड़ के वापस काम में पार्टनरशिप कर लूँगा। तो इस तरह के काम को कहते हैं जब समवन ज्वाइन द वर्क आफ्टर सम डेज। ये क्लियर हुआ? तो ये 3 कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी बुक बना रहे हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, हर एक जगह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको मैंने इससे ये समझा दिया कि ड्रॉबैक क्या है और इसके छोड़ने के कितने प्रोसेस है। 3 प्रोसेस का हम इस्तेमाल, इसमें भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि भाई हमने 3 लोगों ने पार्टनरशिप किया, लेकिन तू 2 दिन बाद 4 दिन बाद जुड़ रहा है, बाकी हम लोगों ने तो मेहनत किया है, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक है। तो ये भी हमारा उसी पार्ट में आ जाता है। तो हम सबसे पहले पहला वाला जानते हैं, बनाते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कि जब समवन लीव द वर्क आफ्टर सम डेज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अब मैंने इसके हर एक बातें आपको समझा दी कि ये क्या है। अब पहला पॉइंट को समझने के लिए हम क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। देखना इसे। नंबर 1 पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। पहले मैं 2 लोगों के पार्टनरशिप पे बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर उसके 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है ए एंड बी कैन डू अ वर्क 10 डेज एंड 50 डेज। आपको पता है कि कैपेसिटी क्या होता है और इफिशिएंसी क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है ना, इस वीडियो को बनाने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक कैपेसिटी, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा टोटल डेज का, टोटल वर्क का। तो उसे देख लो तो ये बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 लोग हैं, बोला गया कि ए की कैपेसिटी बोला गया है ये 10 दिन की है और बी की कैपेसिटी है वो 15 दिन की है। ये बोल रहे हैं कि मैं 10 दिन में काम खत्म कर सकता हूँ, बी कह रहा है 15 दिन में। लेकिन कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फॉर 4 डेज, सिर्फ 4 दिनों के लिए। 4 दिन बाद बोला गया ए गोज अवे, ये काम छोड़ के चला गया। तो बचा कौन भाई? बी। तो वही बोला गया है देन इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जाहिर सी बात है हम 2 लोगों ने काम स्टार्ट किया
और 4 दिन बाद में ए कह रहा है कि नहीं मैं अब काम नहीं कर रहा, जा रहा हूं, तो बी बचा बी, तो ये ड्रॉबैक ही तो हुआ, काम छोड़ के जाना। तो बोला गया बी कितने दिनों में काम करेगा, इसे ही निकालना हमारा काम है। जरा ध्यान से समझना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमारे पास कैपेसिटी दिया गया था, हमने लिख दिया, और मैंने आपको बेसिक बताया कि जब भी पार्टनरशिप का काम होगा तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना और इफिशिएंसी निकालना, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही काम हम भी कर लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, समझ लेना कि इन दोनों के एलसीएम ऑफ 10 और 15 से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 30, ये टोटल वर्क था। उसके बाद मैंने कहा था इफिशिएंसी निकालो। इफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया जाने वाला काम। अगर आप 30 काम कर रहे हैं, 30 पेड़ को 10 दिन में कट कर रहे हैं, यानी 30 पेड़ को मैंने आपको काटने के लिए दिया, आपने कहा कि मैं 10 दिन में कट कर दूंगा, तो एक दिन में कितना करेंगे, 30 को 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाए 3, 30 को 15 से भाग दे दीजिए 2। इतना काम हम पहले करके रखेंगे पार्टनरशिप पे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। आने वाले वीडियो में मैं अल्टरनेट वर्क बताऊंगा, वेजेस बताऊंगा, उसमें भी पहला काम इतना तो करके ही रखना है। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए पुरानी बातें। मैंने कहा था कि इसे कैपेसिटी बोला था मैंने, और ये हमारे पास इफिशिएंसी है, क्लियर है। और हमने बोला था कि इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, सारा काम तो ये करता है। अब इसी पे बेस्ड अभी ये क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपसे ये कह लेता कि दोनों मिल के काम कितने दिन में करते, तब तो आपको पता था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में किए थे कि 30 लिखते, 3 और 2 5, तो आंसर 6 दिन हो जाता। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ लीड द वर्क। अब कैसे करते हैं इसे, जरा ध्यान से देखना। इतना हम पहले कर लेंगे, ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध लेना, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसे समझते हैं क्या कहता है, देखना। मान लिया जाए ये बोला गया कि दोनों 30 पेड़ के को कट करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, यानी मान लिया जाए 30 पेड़ है कोई, इसके पार्टनरशिप के लिए काम करते हैं। अब ये बोला गया है कि वे दे वर्क टुगेदर, यानी एक साथ काम स्टार्ट किया। यहाँ पर ए प्लस बी, पहले दिन दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, और बोला गया 4 दिन बाद, यानी कि ये देखना 4 डेज मैंने यहाँ लिख दिया, और ए काम छोड़ के चला गया। ए कुछ होगा, अब ए काम छोड़ के चला गया, दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे, तो यहाँ बचा कौन अकेला, बी। और तब आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा, यही निकालना हमारा आंसर है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे, वो देखना। जब ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, ए एक दिन में कितने काम कर सकता था, 3, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर सकता है। लेकिन दोनों ने काम कितने तक किए हैं, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन बाद एक काम छोड़ के जाता है, तो इसने 5 काम एक दिन में, तो 4 दिन में कितने काम कर गए होंगे, 20, यानी 30 पेड़ में 20 पेड़ तो ये काट करके चला गया होगा दोनों मिलके, ए प्लस बी। तब आप देखो टोटल यहाँ से यहाँ 30 था, 20 पेड़ ये कट करके चला गया, तो बी के लिए रिमेनिंग बचा कितना, शेष काम 10, क्लियर है। और बी की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। अब जरा ध्यान से देखना कि बी को 10 पेड़ काटने हैं और ये एक दिन में 2 पेड़ कट कर रहा है, तो इसको दिन कितना लगेगा। तो याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ नोट बना दूँ, तो डेज जो होता है ना, ये होता है टोटल वर्क, ये चीज़ें ध्यान में रखना, बटा इफिशिएंसी, यानी हिंदी में लिख दो तो दिन को निकाला जाता है कुल कार्य बटे क्षमता। ये अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ में दिन निकालना है, टोटल वर्क तो दिया गया है, तो हम सीधा क्या कर लें कि डेज इक्वल टू, आप 10 पेड़ को कट करना, एक दिन में 2 पेड़ कट कर सकते थे, इसको काट दीजिए, आंसर हमारा 5 दिन निकल गया। बात समझ में आया। तो ये प्रोसेस से हम करेंगे, काम बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाएगा और हमारा आंसर डी बनके तैयार हो गया। इसे मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन को स्पीड करना चालू करेंगे। देखिए ना, हमने पहला काम क्या करना है, इतना कर लेना, इफिशिएंसी निकाल लेना है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको टोटल वर्क कितना है, 30, यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए आप 30 वर्क है, मान लो 30 पेड़ कट करने के लिए ए बी पार्टनरशिप करता है। शुरुआत में दोनों साथ में काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है 3 और बी की एफिशिएंसी कितना है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कट कर सकते हैं, 3 और 2 5 यूनिट। लेकिन कितने दिनों तक काम करते हैं, सिर्फ 4 डेज तक, यानी 4 दिनों तक। एक दिन में, क्योंकि ये एक दिन का काम बताता है, एक दिन का कार्य बताता है, एफिशिएंसी पता होगा आपको, इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लो एक बारी, तो आसान होगा चीज़ें। तो हमें पता है एक दिन में 5 यूनिट 5 पेड़ कट कर सकता है। इन्होंने 4 दिन मिल के काम किया, तो इसने कितना कट कर दिया होगा, 5 गुना 4 यानी 20, टोटल 30 था, 20 यहाँ कट कर गया और ए यहाँ से चला गया, तो ए और बी तो साथ में थे, ए चला गया, बचा कौन,
बी काम करने के लिए, और बी की क्षमता कितना है एक दिन पेड़ काटने की, 2, ये कुछ है। लेकिन इसके लिए पेड़ कितना बचा, 30 में से 20 ये काट दिया, तो इसके लिए पेड़ कितना बचा, 20 को घटा दो, कितना बचा, मात्र 10 पेड़। और तो आप खुद सोचो तो आपको कितने दिन लगेंगे काटने में। 10 पेड़ है, एक दिन में आप 2 पेड़ कट कर सकते हो, तो आपको कितना दिन लगेगा, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, यानी 5 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। देखना, इस तरह के ग्राफ से, लाइन से आप बनाएंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस को 1/15 1/10 के करके बनाया गया है, बट ये सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है। अभी तो मैंने 2 लोगों की बात करी, अब थोड़ी देर बाद 3 लोगों का भी काम होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो 2 लोग या 3 लोग हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 लोगों का काम छोड़ने की बात कही, 3 लोगों के भी साथ भी हो सकता है। कैसे, इस क्वेश्चन के साथ देखो। अब यहाँ देखना 3 लोगों के एक साथ है। अब मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, अब डायरेक्टली करेंगे हम। पहला क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए हमने स्लो में पढ़ा था। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब 3 लोग हैं, ए, बी और सी, कैन डू अ वर्क 10, 15 और 30 डेज रिस्पेक्टिवली। हमने लिख दिया, यहाँ पे जो दिया गया वो पहले लिखो। ए के बारे में बोला 10 दिन में, बी बोला 15 दिन में, सी बोला 30 दिन में। इतना तो है। अब हमने क्या जाना था कि जब भी पार्टनरशिप होगा तो, क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, एक इफिशिएंसी और दूसरा टोटल वर्क, इतना निकालना जरूरी। बाकी क्वेश्चन क्या दे वो बाद में देखेंगे हम। तो हमने क्या किया, इन तीनों का हमने पहले टोटल वर्क निकाला, ये कितना हो गया 30। आपको पता है कैसे निकाला, ये तीनों का एलसीएम ले लो, ये निकला। इफिशिएंसी इसका 3, 2 और 1, इतना हमने कर लिया। अगर तीनों मिलके एक साथ काम करने के लिए पूछता तो 3, 2, 5 और 6 को इसे डिवाइड कर लेते, 5 दिन हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, काम को तोड़ा गया है, छोड़ा गया है। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा रूल लगाएंगे। देखो, हमने माना कि तीनों के लिए 30 पेड़ कट करने के लिए दिया गया। शुरुआत में तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए, बी और सी ने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किया, वे 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं, यानी 3 दिन तक मैंने यहाँ लिख दिया 3 डेज, 3 दिन। तो हम पहले ये देख लेते हैं ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं तीनों, क्योंकि ये एक दिन का कार्य है। तो ए करता है 3 पेड़ कट करता है, बी 2 और ए सी 1, तो टोटल एक दिन में कितना कट किया 6, और इन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया है। तो आप क्या लिखेंगे, 6 गुना 3 यानी कि 18 पेड़। टोटल 30 पेड़ थे, 18 पेड़ इसने कट कर दिए। आगे चले, फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से ए को हटा देते, ले भाई जा, तू चला गया। लेकिन ए चला गया तो बचा कौन, ए ने मना कर दिया मैं काम नहीं कर रहा, तो जा भाई, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन बी और सी तो बोलेगा मैं करूँगा साथ में, तो बी और सी यहाँ काम करते हैं, ठीक है। अब ये भी कुछ दिन काम करेंगे, हमें नहीं पता कितना, लेकिन यहाँ तक पहले ऑपरेशन कर लेते हैं कि बी एक दिन में 2 पेड़ कट कर सकता है और सी एक दिन, तो टोटल एक दिन में कितना पेड़ कट होगा, अब 3 पेड़। लेकिन यहाँ बोला गया है कि उसके 3 दिन बाद, यानी ए के जाने के 3 दिन बाद, यहाँ देखना, फिर से 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता। बी भी कह रहा भाई अब मुझे भी नहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं चला जा भाई। लेकिन ये लोग एक दिन में 3 पेड़ कट कर सकते थे, बी 3 दिन बाद गया, तो यानी 3 दिन तो तीनों ने 3 पेड़ काटे होंगे, तो टोटल कितना कट गया होगा, 3 गुना 3 यानी 9 पेड़। अब बी भी चला गया तो बचा कौन अकेला, भाई सी बच गया। और वही पूछा गया है, तो बताओ सी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अब को हमें पता है कि सी की कैपेसिटी कितना है, 1 पेड़ एक दिन में कट करने की। तो जरा ध्यान से देखना, टोटल पेड़ 30 थे, 18 ये कट कर दिया और 9 ये कट कर दिया, तो इसके लिए बचा कितना, 27 को माइनस कर दे, 3 पेड़, यानी इसके लिए मात्र 3 काम बचा। और एक दिन में ये एक ही कर सकता है, यह हमने देख लिया। तो इसको दिन कितना लगेगा, ये देखो ना, डेज 3 काम बट्टा 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि डेज इक्वल टू टोटल वर्क, ये देखो, बट्टा इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, एक दिन का कार्य। 3 पेड़ कट करना है, सी बोलता है मैं एक दिन में एक ही कट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दिया गया, तो जो कितना दिन लग जाएगा, यानी 3 दिन। क्लियर है, यही आपसे पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। आंसर हो गया 3 दिन, यानी कि ये हमारा ऑप्शन चला गया। देखो कितना सिंपल है, एक बार इसे वापस करके देखना, काफ़ी इजी मेथड है, नहीं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बुक के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, अभी चेक करना, समझा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, हमें ये बोला गया कि सी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में ख़त्म किया, 3 दिन में। अगर आपसे ये पूछता कि मुझे ये बताओ कि टोटल डेज कितना लगेगा काम को ख़त्म होने में, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 3 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा और 3 दिन यहाँ लगा, तो आंसर कितना हो गया, 9 डेज। ये भी जरा ध्यान में लेके चलना। क्वेश्चन में पूछा गया कि शेष काम कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हमारा आंसर 3 दिन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 निकला। लेकिन ये पूछा जाता
कि कार्य को होने में कितना दिन लगा, टोटल डेज टू फिनिश द वर्क। आंसर होता 3 ये और 3 ये, तो हमारा आंसर 9 दिन हो गया। अब समझ में आया क्वेश्चन का वेरिएशन। तो याद रखना कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ लीव द वर्क बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ध्यान में रखना, ये पहला करना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, देखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं और कुछ नहीं। और आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन जरूर कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया है कि सर इसका आंसर ये है, और जिन्होंने किया मैंने उसका रिप्लाई भी किया। तो आप भी इसका कीजिए, मैं भी आज कुछ क्वेश्चन दूंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने के बाद। देखो अब हम इसे डायरेक्टली कर लेते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कैपेसिटी क्या है, 15, 20 और 30। तो हमने जाना था पहले एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। ठीक है, ये 4, ये 3 और ये 2, ये कुछ है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो बोला गया क्वेश्चन में वो देखो, तीनों ने 60 पेड़ को कट करने के लिए, यानी टोटल कार्य को हमने 60 मान लिया, पार्टनरशिप किया, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन कितने दिन साथ काम करते हैं, सिर्फ 4 दिन तक, ये लिखना 4 डेज। तो हम पहले ये निकालेंगे, ए एक दिन में कितना कर रहा है, काम कर सकता है 4, बी 3 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 4 2 6, 4 3 7 2 9, यानी एक दिन में 9 पेड़। तो 4 दिन तक साथ में काम किया है, तो 9 गुना 4, तो कितना पेड़ कट कर दिया तीनों ने मिलके, 36। ये कुछ तो होगा। आगे चलो, फिर यहाँ पे बचा, ए बोला मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो बच गया कौन, बी और सी। बी एक दिन में कितना कट कर सकता है, 2 और सी 2, तो टोटल एक दिन में कितना कट होगा, 5। लेकिन ये फिर बी कितने दिनों तक काम करता है, ये भी 4 दिनों तक ही काम करता है, कोई बात नहीं। ये लो, बी भी बोला 4 दिन बाद कि भाई मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो जाओ, किसने मना किया है। ये 5 दिन तक 5 दिन में बी और सी मिलकर एक दिन में 5 पेड़ कट कर सकते हैं, और 4 दिनों तक साथ में काम किया है, तो टोटल पेड़ कितने कट गए, 20। यानी कि अब जरा ध्यान से देखना, टोटल 60 था, 36 इतने कट कर दिए, यानी कि टोटल 7 था, 36 तीनों ने मिलकर काटे, बी सी मिलकर 20 पेड़ को कट किया है, तो टोटल कितना हो गया, 56 पेड़। तो सी के लिए बच कितना गया, मात्र 4 पेड़ कट करने के लिए। ये देखना, इसके लिए वर्क बचा 4। और सी कहता है कि भाई मैं तो एक दिन में मात्र 2 ही पेड़ कट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बी चला गया तो सी अकेला अपने एफिशिएंसी के साथ खड़ा होगा। तो ये बोलेगा अच्छा मुझे दिन लगेंगे कितने, 4 पेड़ कट करने हैं, एक दिन में मैं 2 पेड़ कट कर रहा हूँ, तो टोटल दिन कितना लग जाएगा, 2। लेकिन क्वेश्चन में इस बार क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। हाँ सही तो है, हमारा आंसर 2 निकल के तैयार हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। लेकिन मेरे कहने का इंटेंशन ये था, अगर मैं एक को कहता कि मुझे ये बताओ कि टोटल डेज कितने लगते काम को समाप्त होने के लिए, तो हम क्या करते, ये देखो टोटल डेज कहता, तो ये हम 4, ये 4 और ये 2 दिन को जोड़ लेते हैं, 4 4 2। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में मैंने वेरिएशन देखा है कि कई बार एग्जामिनर ने क्या किया पता है, उन्होंने ये ना पूछ के कि सी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेंगे, वो ये पूछ दिया कि बताओ कि टोटल वर्क होने में, टोटल काम को खत्म होने में कितना दिन लगा है। तो इसके लिए तो हमें सी तो निकालना ही पड़ता। तो 4 4 और 2 सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो गया 10 दिन। क्लियर है। तो जरा दिमाग में एकदम कुछ बातें एकदम क्लिक करके चलना, ऐसा नहीं कि अंधाधुन मारते चले गए। यहाँ बोला गया सी रिमेनिंग वर्क, तो ठीक है, लेकिन ये पूछ लेता टोटल डे कितने दिन लगे, तो आंसर 10 दिन चला जाता। ठीक है। अब आपने काम को छोड़ के जाने का प्रोसेस समझ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अब तक हमने क्वेश्चन में ये देखा कि ए काम छोड़ के जा रहा है, बी काम छोड़ के जा रहा है, ए के दिन बताया, बी का दिन बताया, सी का बता दिया, बट ऐसा जरूरी है क्या? मैंने क्या कहा जरा ध्यान से समझो, देखना आप क्वेश्चन का। अब मैं इसी पॉइंट्स को इसके मल्टीपल फॉर्म में निकाल रहा हूँ, इसमें क्रैम करेंगे चीज़ों को कि अब तक हमने ये देखा कि ए 4 दिन तक काम किया चला गया, बी फिर 4 दिन तक काम किया सी के साथ चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है कि और सी का हम निकालते, लो भाई सी का हमने निकाल लिया, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि सी का और बी का दे दे और इसका डे निकालने के लिए पूछे। दूसरा तरीका कि इसका दिन बोल दिया जाए कि सी ने 2 दिन काम किए, बी ने 4 दिन काम किए, तो बताओ ए ने कितने दिन काम किए होंगे साथ में। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ये बताओ ए के बारे में दे दिया कि ए ने 4 दिन तक काम किए, बी ने 2 दिन तक काम किया, तो बताओ बी को कितना दिन लगता। यही तो 3 वेरिएशन है। अभी तक हम सी का निकाल रहे थे, बट ऐसा कंपलसरी है क्या? ए के बारे में भी पूछ सकता है और बी के बारे में भी पूछ सकता है। तो हम हर एक मॉड्यूल को करके देखेंगे। समझ में आया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी ही काम के बारे में जाने। भाई जब पार्टनरशिप किया तो तीनों की लॉयल्टी बनती है कि हम तीनों एक साथ काम करें, तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। अब तक हम सी के बारे में निकाल रहे थे, ए के बारे में हम सी के बारे में निकाल लेते हैं, लेकिन अब उल्टा भी तो होगा, सी और बी का देगा, ए का पूछेगा, फिर ए और सी का देगा, बी का पूछ लेगा। कैसे? इस क्वेश्चन को देखो,
ये जरा ध्यान से देखो, पहले 2 लोगों का कर लेते हैं, फिर 3 का करेंगे, ठीक है। और इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, ठीक है। और उस पर देखना, ये सीक्वेंस से बना रखा है मैंने कि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप बारी बारी से करेंगे ना तो दिमाग फिट होता चला जाएगा। फिर मैंने आपको बोला मर्जी जहाँ मर्जी हो वैसे क्वेश्चंस ले आओ, आराम से बन के तैयार होगा, बट क्वेश्चन को पहचानना सीखना। इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला गया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमारा पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। ये देखो, ये हो गया 60, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 3 और 2, इतना तो हम पहले करके रखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन का वेरिएशन देखो क्या कहता है, 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं 60 यूनिट के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन 60 है। बोला गया दे वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन अब बोला गया फॉर सम डेज ए गोज अवे, यानी कि कुछ दिनों साथ करने के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, बट कितने दिन में गया नहीं बताया। ये बातें समझ में आया, इसको वेरिएशन कहते हैं। पहले वाले ही कॉन्सेप्ट का वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं, यानी कि अब यहाँ ए है, ये सम डेज यानी कि कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, कितना हमें नहीं पता, लेकिन ए काम छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब ए का नहीं बताया तो बी का तो बताएगा भाई। लेकिन इतना हमें पता है यहाँ पर कि इन दोनों ने साथ में काम किए था, तो एक दिन में 3 पेड़ ए कट करता, बी एक दिन में 2 पेड़ कट करता, तो टोटल एक दिन में 5 पेड़ कट कर सकता है। लेकिन दिन कितना है पता नहीं होता, तो हम 5 गुना इतना कर लेते, अभी हमें नहीं पता, छोड़ के चलो। अब ए चला गया, 2 में से ए चला गया, तो यहाँ पे बचा कौन भाई, बी। और बी कहता है मैं एक दिन में 2 पेड़ कट कर सकता हूँ, ये कुछ है। लेकिन अब बोला गया है कि बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिनों तक। जरा ध्यान से, शेष काम बी 5 दिनों, यानी कि बी के बारे में बोल दिया गया है बी 5 दिन तक काम करता है। हो गई बात, समझ में आया क्वेश्चन का पलटाव, इसी को तो पलटाव कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, बी 2 पेड़ एक दिन में कट कर सकता है और 5 दिन तक काम किया है, तो इसने काटे कितने होंगे, टोटल 10 पेड़। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 60 था, 10 इतने कट कर दिए, तो यहाँ पे टोटल कार्य कितना बचता, 60 - 10 कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा, 50 काम, ये कुछ होगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ से हम दिन निकाल लेते कि कितने दिनों तक काम किया हुआ, तो यहाँ से आपका सीधा डे निकल जाता, यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। तो डे यानी 50 काम को एक दिन में ये 5 करते थे, तो काट दीजिए, तो दोनों कितने दिनों तक काम किया होगा इतने साथ में। ये हमारा यहाँ से दिन निकाल लीजिए, यहीं से लिख लो, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, 50/5, यानी दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक साथ में काम किया था। ऑप्शन सी बन के तैयार हो गया, समझ में आया। अब क्वेश्चन को हमने इधर से ना लाके इधर से किया, हमें बी के बारे में 5 दिन दिया था, ये एक दिन में 2 पेड़ कट कर सकता है, तो 5 दिन में 10 किया, 60 में से 10 ये कर गया, तो 50 तो इसके लिए ही छोड़ के गया होगा, यानी ए बी ने 50 कट किया होगा। ए बी एक दिन में 5 पेड़ कट कर सकते हैं, तो 50 पेड़ को कट करने के लिए कितना चाहिए, 50/5 कर लीजिए, हमारा आंसर 10 दिन, तो हमारा आंसर हो गया। अगर अब फिर से पूछता कि टोटल डेज बताओ काम को खत्म होने में कितना लगा, तो 10 + 5 यानी आंसर 15 दिन। समझ में आया, इसको क्वेश्चन का वेरिएशन कहते हैं। मैं हर एक वेरिएशन यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी मैंने ए को बी को दिया, ए को पूछ लिया, इसमें हम 3 की बात करेंगे, फिर हम सी को देंगे, बी को देंगे और ए के बारे में पूछेंगे। कैसे, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये 3 लोगों के वेरिएशन पे है। ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन को जरा रोक के एकदम आराम से समझना और प्रैक्टिस करना, उसके बाद जरूर बन के तैयार होगा। देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सीधे तौर से पूछा जाए जरूरी नहीं है। जब 3 लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, तो तीनों के साथ कंडीशन लगाया जा सकता है। पहले ए के साथ लगाया हमने और सी के बारे में पूछ लिया, एज इट इज अब सी और बी के साथ लगाएंगे, ए के बारे में पूछ लूँगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है 3 लोग हैं, ए कह रहा है कि मैं 10 दिन में काम कर सकता हूँ, बी कह रहा है 15 दिन में, और सी कह रहा है कि मैं 30 दिन में काम खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया, यानी ए के बारे में हमें निकालना है। लेकिन बी और सी का देगा, जरूर देगा। बोला गया कि उसके एक दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, बात सही है भाई। जब ए का पूछ रहे हैं तो बी सी का, अरे ये देखो 3 लोग हैं, हमें ए के बारे में दिन निकालना है इसके लिए, ठीक है, तो मुझे इसका दिया जाएगा और इसका दिया जाएगा। एज इट इज मुझे बी के लिए दिन निकालना होता तो इसका दिया जाता, इसके दिया जाता। अगर इसके लिए दिन निकालना होता, इसके लिए इसका, जो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, अब हम इस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद इस टाइप का। ये पहला टाइप था, ये सेकंड कर रहे हैं, ये तीसरा टाइप होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अब पहला काम क्या था, जो अब मैंने आपको बताया है कि टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क 30 है, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 2 और 1, इतना तो करना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर से आप
वर्क डायग्राम बताइए, वर्क लाइन बनाइए। टोटल वर्क लाइन यहाँ तक है हमारे पास, कितने काम के लिए 30। क्वेश्चन में बोला गया तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने लिख दिया, ये लो। और इफिशिएंसी भी लिख दीजिए, ये एक दिन में कितना मिलके करते हैं, 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट, यानी एक दिन में 3 2 5 और 6 यूनिट करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है ये कितने दिन तक करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया डेज, यही निकालना हमारा काम है। उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, जाने दे। बचा कौन, बी और सी, ठीक है। और बी और सी की एक दिन की इफिशिएंसी देखिए कितना है, 2 और 1, यानी 3 काम करने का। उसके बाद बोला गया, देखना उसके एक दिन बाद, यानी कि बी ने बस एक दिन काम किया है सी के साथ। कहने का मतलब यही तो है कि जैसे ए गया उसके एक दिन बाद, वही तो बोला आफ्टर 1 डेज, यानी कि ए कल गया है तो आज बी और सी ने मिलकर काम किया, फिर वो अगले दिन चला गया। तो कोई बात नहीं, अगर ये बी और सी एक दिन में 3 पेड़ कट कर सकते हैं और एक दिन ही काम किया है, तो इसने कट कितने किए होंगे, देख लो जरा, 3 गुना 1, यानी इसको ऊपर कर लीजिए। तो यानी बी और सी ने मात्र मिलकर 3 पेड़ कट किए हैं। कोई बात नहीं, जाओ, ये यहाँ पे बी चला गया, कोई बात नहीं, हमें नहीं रोकना इसे, जाने दो भाई, किसने रोका इसे। अब बचा कौन, बी भी चला गया तो बचा सी, लेकिन सी की एक दिन की इफिशिएंसी कट करने कितना है, 1। और वो कितने दिनों तक काम करता है, देखो 3 दिन तक। ये देखो दिया गया है, मैंने क्या कहा, अगर ए का पूछा तो बी सी जरूर दिया, बी भी दे दिया, सी। अब सी एक दिन में 1 पेड़ कट कर सकता है, 3 दिन तक उसने लगातार काम किया काम को ख़त्म करने के लिए, यानी कितना पेड़ कट किया गया होगा, 3 दिन तक 1 पेड़ कट किया, कितना टोटल हो गया 3। तो जरा ध्यान से देखना, तो अब इसके लिए कितना पेड़ बच गया होगा, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो इसके लिए कितना बच गया होगा, 3 + 3 6, घटा दीजिए तो कितना हो गया, 24 पेड़, यानी इसने तीनों ने मिलकर 24 पेड़ कट किए होंगे। और ये दिन हमें निकालना है, आपको पता है 6 पेड़ एक दिन में कट कर रहा है, और ये दिन निकालना, यही तो चाहिए था। अब सीधा यहाँ से डेज निकाल सकते हैं आप, यहाँ मैं निकाल दूँ डायरेक्ट कि 24 को 6 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 4 दिन, यानी ए बी और सी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया था। कहने का सेकंड फॉर्म क्या है कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ के गया था, वही आपसे पूछा गया है कि ये कितने दिन बाद काम छोड़ के गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन बन के तैयार हो गया। ये लो, समझ में, काम को अब हमने उल्टा कर दिया। हमें पता है ये 3 पेड़ कट गए, 30 में से 3 ये काटा, 3 ये काटा, 6 हो गया, तो ये कितना कट करके गया होगा, 24। और यहीं से हमने निकाला, तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 काम करने का इफिशिएंसी था, 6 गुना दिन बराबर 24। तो यहाँ से हमने दिन निकाल लिया। समझ में आया, इसको इस फॉर्म में करो, देखो कितना आसानी से बन गया। ये आप समझ रहे हैं तो भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जब आप करना बैठेंगे ना तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब जरा ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे ए के बारे में पूछा था, ए का दिन पूछा, बी और सी को दे दिया। अब उल्टा करके देखते हैं कि मैंने बी के बारे में पूछा, ए और सी को दे दूंगा, करके देखें, वो देखना, तब ये इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट वैरायटी खत्म हो जाएगा। इससे अब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपको दिखा के देखना, पॉसिबल ही नहीं है। या तो ए का दिन पूछेगा या बी का या सी का, ए का पूछेगा बी और सी का दिन देगा, बी का पूछेगा सी और ए का देगा, सी का पूछेगा तो ए और बी। मैंने तो तीनों फॉर्म करा दिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है एग्जाम में, पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ के आफ्टर सम डेज वाले क्वेश्चन में कि आफ्टर सम डेज समवन लिव द वर्क, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद सेकंड वैरायटी देखेंगे। नेक्स्ट पहले बी वाला देख लो, ये देखना, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे ही के पैटर्न पे बना दिया। उसी बिहार पे बोला गया है एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में, सॉरी यहाँ पे 20 है, इंग्लिश में देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 30 कर लेना। तो 10, 15 और 30 दिन में कर सकता था, हमने टोटल वर्क निकाला 3, 2 और 1। उसी क्वेश्चन के बिहार पे ये मैंने डाल दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है हिंदी में, यहाँ 30 कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से चलें। फिर हमने एक वर्क डायग्राम बनाया, देखिएगा इसको वर्क लाइन बोला जाता है, काम करने का दिन और इफिशिएंसी का लाइन, वर्क लाइन। टोटल वर्क लाइन में हमें कितना काम करना है, 30 पेड़ को कट करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी तीनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किए। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, ये दिया गया। देखना क्वेश्चन का वेरिएशन, और हमें पता है इन तीनों की इफिशिएंसी कितना है। ए एक दिन में बोला 3 पेड़, बी बोला 2 पेड़ और सी बोला 1 दिन, यानी तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 पेड़ कट किए। ये क्लियर है। और 4 दिनों तक लगातार काम किया, तो कितना पेड़ कट कर गया होगा, 6 गुना 4 24, यानी 30 वर्क लाइन में से 24 पेड़ का काम ये तीनों ने मिलकर कट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, हो गया बी का दिन, यानी कि यहाँ तक बी ने काम किया था, ए यहाँ छोड़ के चला गया, ठीक है। अब बचा कौन यहाँ पे, बी प्लस सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है हमें नहीं पता, ये निकालना हमें। और यहाँ से बी काम छोड़ के चला गया, यानी कि अब बी के बारे में हमें जानना है।
लेकिन आपसे ये बोल दिया गया है कि बी जाने के बाद बच्चा सी की कैपेसिटी इफिशिएंसी एक दिन की 1 है और 3 दिन तक लगातार काम करता है। ये लो, बात समझ में आया? तो यानी 3 दिन तक अगर लगातार काम किया है और सी एक दिन में 1 पेड़ कट कर सकता है, तो वर्क लाइन में इतने कितने पेड़ कट किए होंगे? मात्र 3। तो जरा ध्यान से समझना। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है काम करने का, ये पहले निकाल लो। 2 और 1 3, यानी 3 पेड़। अब जरा ध्यान से देखना, 24 पेड़ ये कट कर दिया, 3 ये कर गया, तो 24 + 3 कितना हो गया? 27 पेड़। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके 24 पेड़ और सी के लिए 3 पेड़ कट कर दिया। टोटल में से 27 को घटा दीजिए, तो इसके लिए कितना काम बच गया होगा? मात्र 3 पेड़ कट किया होगा। और ये तीनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ कट करते हैं। ये लिखना, 3 गुना डेज कर दे। समझ में आया? तो ये कितना दिन लिया होगा बी काम करने के लिए? ये देखो, डेज की बात करें तो ये कितना होगा? 3/3, यानी कि मात्र 1 दिन बाद ये काम छोड़ के चला गया होगा। ये देख लो, मैंने काम को उल्टा कर दिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ 1 दिन बाद छोड़ के काम गया था, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रिपीट किया। बस आपको ये कराने का मेरा मकसद ये था कि एग्जामिनर कुछ भी दे, आंसर नेवर विल बी चेंज। किसी भी केस में चालू चेंज नहीं होगा। हमने इससे पहले वाले में 4 निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये और ये दिया था, 4 निकाल लिया। अब मैंने ये और ये दिया, ये निकाल दिया, तो आंसर तो मैच होना चाहिए। तो बिल्कुल मैच हुआ। तो ध्यान से देखना, इसमें बोला ना आफ्टर 1 डेज, 1 दिन बाद काम छोड़ के गया। और हमने ये निकाला था एक कितने दिन में काम समाप्त किया था? 4 में। इस बार मैंने 4 दे दिया और 3 दे दिया, तो ये पूछ लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जहाँ पे आप काम को छोड़ के चले जाते हैं। या तो ए जाएगा या बी जाएगा या सी जाएगा, किसी के बारे में एक के बारे में पूछेगा, बाकी 2 के बारे में दिया जाता। हमने निकाल लिए। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए बनाया है। इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे और इसका आंसर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। क्लियर है? बस इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, वह इंग्लिश के अकॉर्डिंग थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हाँ, इसमें भी मिस्टेक है, वहाँ आप 30 कर लेना यहाँ पे। समझ में आया? देखो, हाँ, बाकी आप जो अभी पीपीटी डाउनलोड करेंगे ना, उसमें मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं सही कर दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। चलना, अब हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो, अब है कि समवन लीव द वर्क बिफोर फिनिश द वर्क। पहले टाइप के प्रोसेस में हमने देख लिया, जो पार्टनरशिप का ड्रॉबैक था, समवन लीव द वर्क आफ्टर सम डेज, उसके सारे प्रोसेस को हमने देख लिया। जितना भी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं सब देख लिया। अब हमारे पास दूसरा, ये भी तो एक प्रोसेस है कि समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया। ये भी तो तरीका है, करके देखें, क्वेश्चन से समझो। ये देखना, सामने क्वेश्चन है, इसके बाद और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका सोल्यूशन जरूर करना और मुझे बताना कि क्या उसका आंसर आएगा। और कमेंट भी कर सकते हैं आप कि आपको क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी बात में प्रॉब्लम है तो जरूर लिख के मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक का जवाब दूं। थोड़ा लेट हो सकता है बट जवाब जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको इसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। जितना मार्केट में लोग पढ़ाते हैं ना, उससे बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे चीज़ों का निचोड़ और फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग मार्केट में तो हज़ारों रुपए रखते हैं, तो मैं आपको सारे पॉइंट, पूरे मैथमेटिक्स के हर एक पॉइंट्स को कराऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा और आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। जितने भी कॉन्सेप्ट है बुक में ना, सारे देंगे। चलो इसे देखते हैं। समवन लीव द वर्क, बोला गया है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क 10, 12 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ काम चालू करते हैं, लेकिन बी लीव द वर्क 3 डेज बिफोर इट एंड, यानी समाप्त होने के 3 दिन पहले खत्म कर दिया। एज इट इज कह रहा है ए लीव द वर्क 7 डेज बिफोर इट, यानी कि काम समाप्त होने के 7 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो बताओ कि काम कितने दिन में पूरा होगा, ये यही पूछ रहा है ना। हाँ, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश्ड। जरा ध्यान से देखो करते कैसे। मैंने जो आपको बेसिक फंडा बताया उसमें कोई चेंज नहीं। ए बी और सी के बारे में जो बोला गया है कि ये 10 दिन है, ये 12 दिन है और ये 30 दिन है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको तो हमें पूरा करना है। ये टोटल वर्क 60 हो गया, ये 6, ये 5 और ये 2, इतना आपको मैंने करना बता दिया, ठीक है। या अब मैं कैसे कर रहा हूँ ये आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो से हम इन चीज़ों को 1 बाइट देख रहे हैं। अब देखना, वर्क लाइन बना लेते हैं एक। ये लो, टोटल वर्क लाइन यहाँ तक काम करने का है, ठीक है, और 60 पेड़ कट करना है हमें। अब जरा ध्यान से देखना, तीनों काम स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पर कि ए काम छोड़ के जा रहा है 7 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे कुछ दिनों तक ए ने साथ में काम किया होगा सबके, उसके बाद ए यहाँ से काम छोड़ के चला गया। फिर यहाँ पे बी और सी ने साथ में काम किया होगा, फिर यहाँ तक बी कुछ दिनों तक काम किया होगा
और यहाँ से बी काम छोड़ के चला गया, और उसके बाद यहाँ पे सी अकेला काम किया होगा। ये लो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा। ए गया, बी सी बचा, फिर यहाँ बी गया, बचा सी, ये कुछ होगा। अब जरा कंप्लीट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर लास्ट से स्टार्ट किया गया है ना, हम बनाना भी लास्ट से करेंगे। बोला क्या गया है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया है। यानी काम अगर यहाँ समाप्त हो रहा है, जरा ध्यान से, यही तो एंड है, ये स्टार्ट है, ये देखिएगा वर्क लाइन का ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो यहाँ समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले यही कुछ होता, ये देखा 3 दिन पहले ये कुछ है, बी काम छोड़ के गया। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि 3 दिन तक सी अकेला काम करता है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ये इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि काम यहाँ समाप्त हो रहा था, उसके 3 दिन पहले बी गया, तो भाई सी ही तो अकेला। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि 3 दिन तक जो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दिनों तक सी अकेला काम किया है। यानी 60 पेड़ में ये कितना पेड़ कट किया है 3 दिन तक? 6 यूनिट। समझ में आया? इसको लॉजिकली समझना है, क्योंकि ए चला गया, बी सी बचा, बी चला गया, सी बचा, और सी के बारे में बोला है, बी के बारे में बोला, वो 3 दिन पहले गया है। कोई बात नहीं, 3 दिन पहले का जाने का मतलब है इनडायरेक्टली सी अकेला 3 दिन तक काम किया है, और सी एक दिन में 2 पेड़ कट कर सकता है, तो 3 दिनों तक 3 गुना 2 यानी 6 पेड़ काट दिया ये। अब चलो, अब देखना यहाँ को सेंस को इनडायरेक्टली फिर बोला गया है 7 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। यही तो हमारा टाइम लाइन था, ये देखना, ये वर्क लाइन था। ये क्या कहता है? 7 दिन पहले। ये देखना, यहाँ से मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया, और उसके 7 दिन पहले बिफोर 7 डेज ए चला गया। तो यहाँ पे देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है? ये 7 दिन है, यहाँ देखना इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है? 3 दिन ये हो गया, और 7 दिन में 3 दिन यहाँ हो गया, तो इधर कितने दिन बचे? 4 दिन। समझ में? तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि ए 7 दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो 4 दिनों तक 7 में से 3 दिन ये चलेगा, क्योंकि काम को लास्ट से देखा जा रहा है। ये भी काम के समाप्त होने के 7 दिन पहले। ये देखना, हम भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन ये हो चुका है, तो रिमेनिंग 4 दिन बचा, यानी 4 दिन तक बी और सी ने मिलकर काम किया है। इनडायरेक्टली वे में ये कह रहा है वो, और बी और सी एक दिन में 5 और 2 यानी कि टोटल 7 पेड़ कट कर सकते थे। समझ में आया? और 4 दिनों तक बी और सी ने काम किया है, तो 7 गुना 4, तो कितना पेड़ काट दिया? 28। टोटल कितना था? 60, और इन दोनों ने मिलके कितना काट लिया? 28 + 6 यानी 34। तो इसके लिए कितना वर्क लाइन में इसके लिए काम कितना बचेगा? ये वाला, ये देखो, ये हो गया 60 - 34 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया? 6 2 26। हाँ, 26 पेड़ इन लोगों ने मिलकर काटा होगा। अब निकालना आसान हो गया। यानी अब इसकी एफिशिएंसी देखें तो एक दिन में 6 पेड़ एक कट कर सकता है, बी 5 और सी 2, तो ये कितना हो गया? 6 5 11 2 13। तो अब देखना 13 गुना दिन, यही लगा होगा। मैंने यहाँ डेज माना, और ये बराबर 26 हो गया। तो आपका आंसर आ गया सीधा कि 26 में आप 13 से भाग दे दीजिए, आंसर हो गया 2 दिन। यानी कि 2 दिन बाद, ये देखना कितना क्या बोला गया, तो 7 दिन बाद है, तो पूरा काम करने के लिए बोला गया ना, टोटल डेज। देखना, अगर आपसे ये पूछ देता कि एक कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है, तो अगर शुरुआत से तो आंसर 2 होता, लेकिन उसने पूछा टोटल डेज बताइए कि काम समाप्त होने में कितना लगा, तो 2 दिन यहाँ लगा। अब जरा ध्यान से देखना, 4 दिन और यहाँ पे 4 दिन इसको काम करने में लगा, और 3 दिन इसको, तो सीधा आंसर कितना हो गया? 9 डेज। ये देखना, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में 9 दिन लगा। ऑप्शन है? हाँ है, बिल्कुल बी हमारा बन के तैयार हो गया। अब समझ में आया? तो काम का हमने उल्टा कर दिया। इसी को बोलते हैं कि समवन लीव द वर्क बिफोर द एंड। ठीक है, इसको लास्ट से स्टार्ट खत्म करना है हमें, और वहीं से हमने चला। तो यहाँ इनडायरेक्टली फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो क्वेश्चन बनता। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन वही है, इस बार सेम है। हाँ सेम है, देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे एज इट इज पहले वाले जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हम चेक कर लेते जो हमारे से दिया गया है। 10 20 सी 30 दिया गया है, तो हमारा पहला काम है कि टोटल वर्क निकालो। 60 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आप वर्क लाइन बनाइए कि टोटल वर्क कितना करना है, 60 पेड़ को कट करने का है। ये हमने स्टार्ट किया, और ये काम का अंत है, एंड। तो और टोटल 60 पेड़ कटने का हमने पार्टनरशिप किया। तो बोला तीनों ने काम, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यानी तीनों ने एक साथ काम किया, ए प्लस बी प्लस सी। उसके कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। कितने दिन बाद हमें नहीं पता, ए यहाँ से चला गया, कोई बात नहीं, चला गया। बचा कौन? बी और सी। बी और सी एक साथ काम करेंगे, फिर बी और सी कुछ
कुछ दिनों तक काम करते हैं, फिर बी यहाँ से चला जाता है, तो बचा कौन? सी अकेला काम कर रहा होगा। और अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी छोड़ के जा, बी तो यहीं छोड़ के जा रहा है, यानी काम समाप्त तो यहाँ से हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 2 डेज बिफोर यानी 2 दिन पहले बी छोड़ के गया। तो इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है कि सी जिसकी एफिशिएंसी 2 है, ये 2 दिनों तक काम किया है। क्लियर है? क्योंकि बी के जाने के बाद से ही तो बचा, तो यानी ये 2 पेड़ एक दिन में कट कर सकता था, तो 2 दिन तक इसने कितने कट किए होंगे? 4 पेड़। हमने 1 निकाल लिया, यानी वर्क लाइन का 4 पेड़ ये काम कट करके चला गया। आगे आओ, ये देखो, फिर बीसी के बारे में बोला गया है कि समाप्त होने के 6 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। ये देखना, ए यहाँ चाह रहा है काम समाप्त होने के 6 दिन पहले, तो यहीं से काम समाप्त होने के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ये लो, और ये है हमारे पास 6 दिन, 6 days बिफोर, यानी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले। अभी इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो 2 दिन तो यहाँ हो ही चुका, तो इधर बचे कितना? पूरा 4 days, यानी 4 दिन। और बी और सी की एफिशिएंसी अब निकाल लीजिए कि बी कह रहा है मैं एक दिन में 3 पेड़ और सी कह रहा है 2 पेड़, यानी एक दिन में 5 पेड़ दोनों ने मिलकर काटने हैं। और टोटल कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिनों तक, 5 गुना 4, तो कितने हो गए? 20 पेड़। यानी सी अकेले ने काटा 4, बी सी ने काटा 20, तो टोटल कितने काट दिए इन दोनों ने मिलके? 24 पेड़। टोटल था कितना? 60, तो इसके लिए बच कितना गया? 60 - 24 यहाँ कर लो, तो ये आंसर कितना हो गया? 36। यानी इन्हें ए, बी और सी ने मिलके 36 पेड़ काटे थे। तो एक दिन में इन तीनों ने कितने काटे? तो लिख लीजिए 6 + 3 + 2, ये हो गया 6 × 3 = 9, 10 = 11। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया मैंने? 10, 20, 30, 6, 20, 60, 2। ठीक है, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए आंसर। रुक जाओ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो एक बार कैलकुलेशन जरूर देख के चलना कि कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए। 10 सिट, वहाँ 15 था ना, मैंने 10 मान लिया। खैर चलिए, हम इसी को मान के चले, तो आप इसी को मान के चलो। यहाँ पे 15 है, हमने यहाँ पे 10 मान के चला, कोई बात नहीं, हमने प्रोसेस जाना काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ ने 11 दिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ये देखना, 11 गुना डेज हो जाता, और ये काम करते हैं 36। ये कुछ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप शुक्र है कि गलती हो गया, आप इसको क्या करना, क्वेश्चन में इसे 15, 20 और 30 मान के बना लेना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डेटा चल गया, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। यानी कि यहाँ के डेज की बात करूँ तो डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 36/11, यही आंसर बन के तैयार हो जाएगा। अब बात समझ में आया? आप उसे चेंज कर लेना और इसी प्रोसेस को लगाना। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने डेटा गलत लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं। चलो एक बात बताएं, अच्छा ही हुआ कि आपके लिए ये क्वेश्चन और बन गया। घर पे आप बना लेना इसको, इसी प्रोसेस का निकालना, इसका आंसर पूरा इंटीजर वैल्यू में आएगा। अब समझ में आया? तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि समवन लीव द वर्क बिफोर द फिनिशिंग। ठीक है, समाप्त होने के पहले देख लिया, और समवन लीव द वर्क आफ्टर सम डेज, ये भी देख लिया। लेकिन अब ये होता है थर्ड टाइप का प्रोसेस। 3 लोगों ने काम स्टार्ट किया, सी बोलता है भाई 2 दिन बाद मैं ज्वाइन करूंगा, तब तक तुम लोग काम स्टार्ट कर दो। इस तरह के कॉन्सेप्ट को अब थर्ड पॉइंट से देखेंगे। ये देखा, ये जब समवन ज्वाइन द वर्क आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिन के बाद तीसरा आएगा। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेप्ट हम करेंगे, देख। ठीक है, इसे इशू मत बनाना सर ने गलत कर दिया है, ऐसा मत करना, इसको खुद करके देखना। ठीक है, चलो देखो, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखना, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके अकॉर्डिंग देखना क्या बोला गया है कि 3 लोग ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 डेज में कर सकते थे। ए एंड बी स्टार्ट द वर्किंग, यानी दोनों काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन सी शामिल नहीं होता है। यही ड्रॉबैक है, क्योंकि आज का जो क्लास है सिर्फ पार्टनरशिप का ड्रॉबैक है। क्योंकि पहले क्लास में मैंने बताया था पार्टनरशिप कितना अच्छा चीज़ है कि कई काम हम अकेले नहीं कर पाते तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। पता है, दुनिया में हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो मैथ हर एक पहलू को देखता है, पॉजिटिव हुआ तो क्या, नेगेटिव हुआ तो क्या। पॉजिटिव था तो पहला क्लास, नेगेटिव है तो दूसरा क्लास। फिर इसका और प्रोसेस होगा कि अल्टरनेट करे तो क्या, इफिशिएंसी बढ़ जाए तो क्या, फिर मजदूरी क्या मिलेगा, इतना काम करेंगे तो मजदूरी तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे। देखना, अब ये क्या है कि तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए बी काम के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन ए कह रहा है कि कुछ दिन बाद मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तब तक सी कहता है कि मैं सी बी को ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, और बी और सी ने मिलकर काम को लास्ट तक किया है। हो गया, यानी समवन ज्वाइन द वर्क आफ्टर सम डेज, उसी कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसे करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इस बार सही लिखता हूँ, ए है 10 दिन, बी है 15 दिन और सी है 30 दिन। क्लियर है? हमने जो पहला बेसिक देखा है इसमें कोई चेंज नहीं,
30, 3, 2 और 1, इसमें कोई चेंज नहीं, इसको तो हमें करना ही करना है। जहाँ भी पार्टनरशिप होगा ना और कैपेसिटी दिया जाएगा तो पहला काम ये जरूर कर डालना, इसके बगैर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर कैपेसिटी दिया है। हाँ, जहाँ नहीं होगा तो उसके लिए अलग देखेंगे, लेकिन कैपेसिटी आपको पता है कि टोटल डेज किसी काम को करने पूरा दिन को कैपेसिटी बोलते हैं और एक दिन के काम को इफिशिएंसी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को देखना, हम फिर से वर्क लाइन बनाएंगे। टोटल काम आप 30 काम के लिए करना स्टार्ट करते हो। ये स्टार्ट है, ये एंड है। ये लो, हमने 30 वर्क के लिए किया। पहले क्या बोला, ए और बी सी काम के पार्टनरशिप 3 लोगों का था, लेकिन जुड़ा पहले 2 लोगों ने, हम जो कोई जोड़ेंगे। ये लो, ए और बी काम करते हैं। कुछ दिन बाद, यहाँ देखना कितने दिन बाद कह रहा है, दिया गया है ना शायद, हाँ 3 दिन बाद ए काम, यानी 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ए कह रहा है मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं चला जा, लेकिन सी कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ए बी ने काम स्टार्ट किया, ए चला गया तो यहाँ बचा बी और बी के साथ सी आ गया, ये रहा सी। और बोला गया कि अब दोनों मिल जाए तो बताओ कि लास्ट डे कितना लगेगा इसे काम करने में, ये आपसे पूछा गया। यही तो है वर्क लाइन। अब बना लो क्वेश्चन। ये देखना, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, टोटल एक दिन में कितना किया 5। इसको एक दिन का कार्य ही करते थे इसलिए 5 दिन किया। कितने इन्होंने ने 3 दिन तक, तो 5 गुना 3 तो कितना काम किया इसने 15। तो टोटल वर्क लाइन में 30 काम में से 15 काम ये कर गया, तो इनके लिए बचे कितना काम 15 काम निकल गया। और इसकी एक दिन की एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 1। लोगों को ऐसे क्वेश्चन देख के ना डर लगता है, जरा ध्यान से देखो कितना आसान है अगर वर्क लाइन का प्रोसेस का इस्तेमाल करके किए। हर एक क्वेश्चन जो अभी हमने किए ना बुक के अकॉर्डिंग बहुत खतरनाक तरीके से बताया गया है। मतलब इसका डजंट मीन कि मतलब कि वो खराब है, सही है, बट थोड़ा सा जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने 10th वगैरह के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे एजीएस्ट मेथड का इस्तेमाल करें कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो ये उसका एजीएस्ट मेथड था। तो अब देखना बी और सी एक दिन में कितने काम किया 3 और पेड़ कितने कट करने हैं 15। तो आपको पता है आप सीधा क्या करना है कि 15 टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी काट दीजिए, यानी 5 दिन तक इन्होंने पूरा काम, यानी काम क्या कह रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा पूरा होगा टोटल डेज। तो टोटल डेज निकाल लीजिए ना, तो टोटल डेज कितना हो गया 3 + 5, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ये आंसर बनके तैयार हुआ। 8 है आंसर, हाँ है, सही ऑप्शन बनके तैयार हुआ। तो क्लियर हुआ है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है। कभी भी पार्टनरशिप के ड्रॉबैक में लोगों का जाना आना जुड़ना, याद रखना ये 3 प्रोसेस पे ही होगा। और तीनों का तीनों प्रोसेस का मैंने डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन। एक जगह डेटा मिस्टेक हो गया था, उसको आप सही करके बना लेना। पीपीटी आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैं सही कर दूंगा उसे। ठीक है, उसके बाद आप उसे डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन जो अभी हैं वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, और क्लास के बारे में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है आपको। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे बाकी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।